प्रतिज्ञाएं इसलिए दिया जाता है कि आप चिंता ना करें। अब परमेश्वर प्रतिज्ञा इसलिए नहीं देता है कि मनुष्य की प्रतिज्ञा वो बोलता है पर झूठ बोल देता है ना, जैसे आप लोग हो। संकट में, विपत्ति में जब आप आरंभ में प्रभु के पास आए तो प्रभु आप हमें ठीक कर दो, हम आपकी सेवा करेंगे। प्रभु आप हमको घर दे दो, हमारा घर आपके लिए होगा। प्रभु जी गाड़ी दे दो, गाड़ी आपके लिए होगा। प्रभु जी धन दे दो, धन आपके लिए होगा, है ना। हम प्रभु से प्रतिज्ञा करते हैं। उसके बाद खुद ही खा रहे हैं, खुद ही पी रहे हैं, खुद ही घूम रहे हैं, खुद ही वो कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। इस नए महीने में एक बात मेरी ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखो, बोलो परमेश्वर का स्वभाव देना है। कई बार हम पाप समझते नहीं हैं। परमेश्वर का स्वभाव देना है, वो सिर्फ देता है, वो सिर्फ देता है, लेता नहीं। शैतान अपने लोगों को भी कुछ नहीं देता, उसके स्वभाव में देना है ही नहीं। ये पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, वो अपने लोगों को देता नहीं है, वो देता नहीं है, कुछ भी नहीं देता है। स्वार्थ, स्वार्थ वो होता है सिर्फ अपने लिए सोचना, अपने लिए करना, अपने लिए। आज हम चर्च भी केवल लेने के लिए आते हैं, देने के लिए नहीं आते। हम लेते हैं, परमेश्वर से हम सिर्फ लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। ये स्वार्थ का जीवन है। हम स्वार्थ के लिए चर्च आते हैं। संकट पड़ता है तो आते हैं, विपत्ति पड़ती है तो आते हैं। विपत्ति और संकट में हम बहुत ज़्यादा अपने परमेश्वर को प्रेम दिखाते हैं, परंतु जब विपत्ति और परेशानियां जब टल जाती हैं तो फिर हम कहते हैं अभी क्या जरूरत, अभी तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, जब विपत्तियां आएंगी तो हम परमेश्वर के पास आएंगे। ऐसा नहीं है। वो मेरा पिता है, वो मेरा स्वर्गीय पिता है। अगर चर्च में सिर्फ आप लेने के लिए आते हैं और देने के लिए नहीं आते हैं तो ये स्वार्थ है, ये पाप है। अब पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हमारी आत्मा क्या हो रही है? मर रही है। हमारी आत्मा मर रही है। हम अंधे हैं, हम अंधे हैं। दूसरा, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि उसने एक जन्म के अंधे को जब वो जा रहा था, मतलब उसने उस दिन उस मार्ग को इसलिए चुना क्योंकि उस दिन वो अंधा वहां पर था। ठीक है, इस दिन वो अंधा वहां पर था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत से मनुष्य भी उसको देख रहे थे। तो मनुष्य के देखने से क्या होता है? मेरी परिस्थिति को, मेरी तकलीफों को, मेरे घर की बेचैनी को, मेरे घर की बीमारियों को डॉक्टर देखते हैं, 10 डॉक्टर देख लेते हैं, 10 विजिटर्स आते हैं देखने के लिए, ये होते हैं वो होते हैं, दुनिया देख रही है। पर दुनिया के देखने से अच्छा है जिससे देखना चाहिए वो देख ले। उस जन्म के अंधे को बहुत लोगों ने देखा, पर उस जन्म के अंधे ने किसी को नहीं देखा। परंतु जब देखा तो उसने जिसे देखा वो, माय गॉड, उसे आज तक आपने नहीं देखा। मैंने यीशु को देखा है। जिसने यीशु को देख लिया ना, उसका जीवन ही फिर वो यीशु का ही हो जाता है। वो किसी का नहीं होता। वो किसी से प्यार नहीं करता है। वो इसलिए दूसरों से प्यार करता है क्योंकि आप परमेश्वर की। मैं आपसे क्यों प्यार करती हूँ? क्योंकि आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, आप परमेश्वर की रचना हैं। मैं क्यों भाइयों से इतना आदर से बात करती हूँ, क्यों अपने बच्चों से इतना आदर से बात करती हूँ? क्योंकि आप मेरे प्रभु की सृष्टि हैं। मेरे प्रभु ने आपको सबसे पहले बनाया है। मेरे प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। तब मैं जब आपको देखती हूँ तो मैं किसको देखती हूँ? छोटे जी, अर्थात बड़े जी से जो छोटा जी निकला है। हम क्या है? परमेश्वर का हम नारियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। प्रभु ने तो स्वर्ग की मिट्टी से आदम को बनाया, परंतु परमेश्वर ने मुझे अपनी पसली से ही बना दिया। कलीसिया परमेश्वर की पत्नी है। आप चर्च में अगर ईमानदार नहीं हैं, वफादार नहीं हैं, चर्च से आप बैर रखते हैं, आते और जाते हैं और ये नहीं है, तो परमेश्वर की पत्नी आप है ही नहीं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को हम पर प्रकट करता है, जैसे इस वचन में है, आप ध्यान से सुनेंगे, सुनना बहुत बड़ी बात होती है।
यीशु ने वहां जाते हुए एक अंधे को देखा। यीशु ने जाते हुए एक अंधे को देखा, फिर उसके बाद उसने भूमि पर थूका। और परमेश्वर ने जब देखा, हमारी दुर्दशा को जब देखता है, मेरी परिस्थितियों को जब देखता है, वो जब मेरे घर से गुजरता है, मेरे पास एक समय है, मेरी चंगाई का समय है, मेरे देखने का समय है, मेरे उद्धार का समय है, मेरा समय है जीवन की पुस्तक में लिखने का। और जब हम सियाने होते हैं, परिपक्व होते हैं, परिपक्वता मैच्योरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। बचपना परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब वो सियाना था, परमेश्वर चाहते तो बचपन में ही कर सकते थे, परंतु जब सियाना था, परमेश्वर ने उसे देखा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर काम करने लगा एक अंधे व्यक्ति के जीवन में। उसने जमीन पे थूका, उसने मिट्टी सानी। आप सोच के देखो, एक कड़ी भूमि में थोड़ा देर पानी डाल दो और तुरंत खुदरने लगे तो होगा क्या? कभी बगीचे में भी काम करना चाहिए, बहुत सीखते हैं। बगीचा में बहुत प्यार, और प्रभु के लोग बगीचों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसमें हम दिखाई देते हैं। एक एक वृक्ष में लगाना। अभी पीछे एक चीकू का पेड़ था, तो जब हम चीकू के पेड़ के पास गए तो मैंने कहा क्या फ़ायदा प्रभु जी, इतना लंबा चौड़ा है, ये तो आपका घर है ना, ये तो आपकी उपस्थिति यहाँ पर है ना, यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि पेड़ बांझ है। मैं तुझे यीशु के नाम से आशीष देती हूँ, तुझमें फल लगे। और लगा उसमें फल। हमने अर्पण करके यहाँ चढ़ाया, हमने प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। वो बगीचा, मैं सोचती हूँ जब हम उसमें पानी डालते हैं, कितनी अच्छी खुशबू मिट्टी की आती है उस बीज से। उसने थूका, और एकदम से तो भूमि वो नहीं हो गई होगी, नम नहीं हो गई होगी। फिर उसने मिट्टी सानी। कैसे सानते हैं? उसने ऐसे किया होगा। मेरा प्रभु काम करता है, परिश्रम करता है। उसने काम किया, उसने मिट्टी सानी, फिर उसके बाद उसने लगाया। अब आप बताइए, क्या वो अंधा देख रहा था? क्या वो अंधा देख रहा था? अंधा देख रहा था? वो तो नहीं देख रहा था। पर वो क्या कर रहा था? सुन रहा था। कौन बोल रहा था वहां पे? उसके चेले बोल रहे थे। वो चेलों को देखा रहा था, देखो 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 थूक रहा है, देखो देखो सान रहा है, देखो देखो बना रहा है, देखो देखो बना रहा है, अब देखो उसकी आंखों में लगाने जा रहा है। और प्रभु ने उसको एक आज्ञा दी कि जा सिलह के कुंड में तू धो ले। क्या बोला? क्या चेला, तू इसको ले जा सिलोह के कुंड में? उनको बोला अरे बेचारा अंधा है, अरे अंधा है, ये कैसे जाएगा, इसको पकड़ कर ले जाओ। बंद कर दीजिए ऐसा। आपको जिंदगी में कभी चंगाई नहीं मिलेगी। उसने कहा तुम जाओ। उन्होंने चेलों को नहीं कहा, उसने उसे एक आज्ञा दी। विश्वास और आज्ञा दो पहिए हैं। विश्वास के कितने प्रकार हैं आपको पता है? आपको सीखना है, बाइबल स्टडी की आपको जरूरत है। उसने आज्ञा दी तो उसके अंधेपन से आजादी कैसे मिली? आज्ञा पालन करने के द्वारा। आपको आजादी कैसे मिलेगी? आज्ञा पालन करने के द्वारा। विश्वास और आज्ञाकारिता आजादी लाती है। बोलिए, विश्वास और आज्ञाकारिता आजादी लाती है, स्वतंत्रता लाती है। मृत्यु से, श्राप से, आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जब आपको एक आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दी जाती है, पवित्र आत्मा हमें आज्ञा देता है। पवित्र आत्मा हमें कहता है। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। यदि इस घर के प्रति ये आपका घर नहीं है, ये दर्शन आपका नहीं है, आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया इस चीज को दिखाता है, परंतु जब आप सचमुच में प्रभु के उसमें होते हैं। हमने बहुत आश्चर्य कम देखा। गुड फ्राइडे में हमने आश्चर्य कम देखा। उस अंधे व्यक्ति के विषय में देखा। ये मेरे साथ निकालेंगे, फिर हम प्रकाशित वाक्य में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मिट्टी सानी और कहा जाके सिलोह के कुंड में धो ले। और जब उसने आज्ञा मानी तो अपने अंधेपन से वो छुटकारा पा लिया। हालेलुया। जब हम भी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। ये मेरी इच्छा है,
भवन के लिए, ये मेरी इच्छा है कि भवन ऐसा बने, फिर भी मैं कहती हूँ प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और जब प्रभु मुझसे कहेगा तो वो काम हो ही जाएगा। ठीक है, प्रकाशित वाक्य में आप हाथ रखे रहना। अब ये अंधा व्यक्ति अंधेपन से आजादी को पा लिया। उसके 35 वचन को हम देखेंगे। 9:35। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हाँ। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास अब करूं? आप देख लीजिए, आप इस अंधे व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को देखें। आज परमेश्वर कलीसिया के आत्मिक अंधेपन के बारे में बता रहा है। जहाँ कहीं पे भी लोग हैं, अगर YouTube के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप विश्वासी हैं, तो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। यहाँ पर अंधा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में आश्चर्य को देखा, उसने अपनी आंखों को खोलते हुए देखा, उसने आज्ञा मानी, उसने विश्वास किया, फिर भी वो यीशु को नहीं जानता था। उसके साथ बहुत कुछ हुआ। उसके परिवार, समाज ने, देखो यहूदियों जो थे वो बिल्कुल यीशु मसीह को पसंद नहीं करते हैं। शैतान परमेश्वर के पुत्र को पसंद नहीं करता है। आपके जीवन में आश्चर्य कम होता है, सताव शुरू हो जाता है। इसके जीवन में इतनी गवाहियां, ए तू बता तेरी आंख किसने खोला, ए तू बता तू कैसे चंगा हुआ। और देखो चेले देख रहे हैं, अंधा व्यक्ति आज्ञा माना, विश्वास किया, जैसा उससे कहा गया, अंधेपन से उसने छुटकारा पाया। लोगों ने कैसे हुआ बता, उसने क्या किया बता, वो कौन है बता, उसके नाक में दम कर दिया। अंत में वो थक ही गया और उसने क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? अरे वो तो पापी है, वो तो दुष्ट आत्मा है। आज चर्च और चर्च के लोगों के बारे में आप और आपका परिवार क्या बातें करता है? आप एक विश्वासी के बारे में क्या बातें करते हैं? टाइम टेबल के बारे में तुम क्या बातें करते हो? परमेश्वर के वचन को खराई से सिखाए जाने के कारण, आज्ञा पालन करने के द्वारा तुम क्या बातें करते हो? कैसी कैसी बातें करते हो? तुम क्या क्या करते हो? सावधान रहना। आत्मिक अंधापन क्या है? यहां पर लिखा है तुम भी उसके चेले होने चाहते थे। मैं नहीं जानता कि वो पापी है कि कौन है, मैं इतना जानता हूं, मैं अंधा था और उसने मेरी आंखें खोली। आपको ऐसे इंसान होना चाहिए। फिर भी लिखा है कि यीशु ने उनको देखा कि उसके साथ, यीशु ने सुना। अब ना केवल देखता है वो, ना केवल चलता है, ना केवल छूता है, ना केवल आपके और मेरे जीवन में काम करता है, परंतु उसके द्वारा जब मेरे जीवन में काम होता है तो मेरे साथ क्या क्या होता है उसके बारे में भी वो सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप क्यों सोचते हो कि आप अकेले हो? क्यों सोचते हो आप अकेले हो? आइए उस प्रॉमिस के वचनों को हम पढ़ते हैं जो इस बार परमेश्वर ने हमको दिया। यशायाह की पुस्तक उसका चलो पढ़ें। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा, हाँ। जिसे वे नहीं जानते, हाँ। और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। हाँ। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा, हाँ। और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। हाँ। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको ना त्यागूंगा। देखो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता, किनको पीछे हटना पड़ेगा? आप और मैं जो धन दौलत बल शक्ति रिश्ते नाते, अरे मेरे साथ तो मेरा पति, अरे मेरे साथ तो मेरे बच्चे हैं, अरे मेरी तो नौकरी है, अरे मेरे पास तो बैंक में इतना पैसा है, अरे मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास तो वैसा है, मेरे पास ऐसा है। ये जो आपने मूर्तियां बना ली है ना, और आपका पहला भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। आपका पहला भरोसा अगर परमेश्वर पर नहीं है तो आपको ना लज्जित होना ही पड़ेगा, आपको लज्जित होना पड़ेगा। पर जब यीशु ने सुना कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, आश्चर्य कर्म जब यीशु हमारे जीवन में करता है, तो मेरे प्रियो देखो क्या लेता है, मैं अंधों को, कौन है अंधा? मेरे दास मेरी दासी मेरे सेवक के छोड़। कौन अंधा है? कौन अंधा है? कौन अंधा है? क्या है अंधापन? कि इतना आश्चर्य कर्म देखने पर भी
इतने सामर्थ्य के काम देखने पर भी आपके देखते लोग कहते हमारे जीवन में नहीं हुआ। अरे तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ। वहाँ पर यूहन्ना 6 कहता है वो लोगों के देखते आश्चर्य कर्म करता है, और लोग जो कारनामे दिखाता है उसको देखने के लिए ऐसी भीड़ 3 दिन बिना भूखे प्यासे, उनको कोई सुध बुध नहीं था, उसके पीछे हुआ और उन्होंने परमेश्वर की करुणा, दया, तरस को पाया। परमेश्वर ने उनके लिए खाने और कपड़े का प्रबंध किया। आत्मिक अंधापन। तो यीशु ने उससे पूछा कि जब उसको बाहर निकाल दिया, जब उसको छोड़ दिया गया, ऐसा होता है जब हम अपने विश्वास के खातिर परिवार से, समाज से, ये चीज़ों से छोड़ दिए जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो यीशु मसीह हमसे उससे भेंट किया और उससे कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उससे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और इससे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हैं वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। और ये सुनकर फरीसी जो उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अब यहाँ पे पाप क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास ना करना, यीशु मसीह पर भरोसा न करना। फरीसियों ने परमेश्वर के पुत्र पर, उसने कहा मैं आया, देखो ये जगत का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का पुत्र है। आकाशवाणी हुई, लाजर को जिंदा कराया, अंधे व्यक्ति को उसने देखा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं चर्च में रहते हैं, वो परमेश्वर पूछता है, क्या तुमने उसे देखा? आपको कहना चाहिए, मैंने देखा, लंगड़ों को चलते हुए देखा, मैंने चंगाई देखी, मैंने छुटकारा देखा। क्या तुमने उस पर विश्वास किया? अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो तुम अंधे हो। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय करने आया हूं, तुम्हारे घराने का न्याय करूंगा, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। ये आत्मिक अंधापन जरूरी नहीं है। जो आशीष तुमने बटोर ली है, तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया। बाइबल कहती है, तुमने, अगर तुम अंधे होते नहीं होते तो तुम मुझ पर विश्वास करते, पर तुमने मुझे विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम अंधे हो, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। कौन है अंधा? मेरे सेवक, मेरी सेविका, मेरे वचन के प्रचार करने वाले भविष्यवक्ता, कौन है अंधे? मेरे प्रियो, आज मेरे जीवन में परमेश्वर काम करता है, मेरे हाथों से काम करता है, जीभ से काम करता है। क्यों करता है? कि मेरे से प्रभु पूछे, क्या तू उसको जानती है? यस लॉर्ड, मैं आपको जानती हूँ। आप यीशु हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे लिए आए, मेरे उद्धारकर्ता बनकर आए, मुझे छुड़ाने आए। आप मेरे प्रभु हैं, मैं आप ही के पीछे चलूंगी। आप ही मेरे प्रभु हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे राजा हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। क्या तू है? और उसने दंडवत किया। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए तो हम आते हैं चर्च में, उसको दंडवत करने, उसकी बड़ाई करने, बस और कुछ नहीं है चर्च में। जो नहीं करते हैं वो अंधे हैं, जो उसको दंडवत नहीं करते वो अंधे हैं, जो उसकी आराधना नहीं करते वो अंधे हैं, जो उसकी बड़ाई नहीं करते वो अंधे हैं, जो स्वार्थ के लिए आते हैं, स्वार्थ नहीं होता चले जाते हैं, वो आ जाते हैं। आइए उसे पढ़ेंगे 35 वचन से। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। थैंक यू लॉर्ड। ये मनुष्य के ऊपर मेरे प्रभु की कितनी बड़ी कृपा, दया की दृष्टि हुई। उसने जाते हुए आपको देखा, उसने जानबूझकर आपके घर में अपने लोगों को भेजा, उसने आपकी गरीबी को देखा। वो जो आज्ञा आपको दी गई, आपने उस आज्ञा का पालन किया, तभी तो आपको आज़ादी मिली। तो फिर आज क्यों हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं? हम आपसे कहते हैं आओ, तो आप क्या सोचते हो? मैं कह रही हूँ
ये सेनाओं का यहोवा कह रहा है, जब उसने देखना शुरू कर दिया ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या लिखा है यशायाह में? फिर से आएंगे हम। यशायाह की पुस्तक उसका 42, हाँ 16 पढ़ेंगे हम। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिसे वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला तुम्हारे करूंगा। आगे तुम्हारे मन के अंधकार को दूर करूंगा, तुम्हारी आंखों के अंधकार को दूर करूंगा, अविश्वास और शक और संदेह को दूर करूंगा। जितनी भी चीजों पर तुमने टेक लगा ली है ना, इन मूर्तियों पर, कभी मत सोचना धन तुम्हें बचा लेगा। कभी मत सोचना हे मेरे मन खूब खा पी आराम से रहे। संपन्नता, सफलता, ये धनवान, ये सब चीज बुरे नहीं है। खुदा इसलिए नहीं देता है, इसलिए देता है कि तुम समाज की दृष्टि में आदर के योग्य रहो, परिवार की दृष्टि में आदर के योग्य बनो। मेरा परमेश्वर जानता है निर्धनों का कोई मित्र नहीं होता, इसलिए निर्धनता में वो आपका मित्र बना, ताकि जब आप धनी हो जाओ तो आपके घर में जब लोग तांता लगता है ना, लगता है, वो क्यों आने लगे? अगर तुम्हारे पास ना हो ना, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। पर मुझे तो उसी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है रहना, उसी को खिलाना, उसी को पिलाना अच्छा लगता है जो मेरे घर में गरीबी में आया। समझ रहे हैं आत्मिक अंधापन को? समझ रहे हैं आत्मिक अंधापन? उसने लिखा, मैं तुम्हारे ये अविश्वास जो है ना, ये तुम्हारा भरोसा जो है ना, ये सब चीज़ों पर, ये बहुत जल्द खत्म होगा। देखो ना, धन आया, चैन आया, क्या आप थोड़ा सोचो, ये नहीं दिखाई देता, शैतान नहीं देखता है। धन तो आ गया, पर घर से चैन चला गया, आनंद चला गया, पत्नी बिगड़ गई, बच्चे बिगड़ गए, तुम अकेले पड़े हो, तुम उधर चले गए, तुम उधर चले गए। क्या है तुम्हारे घरों में? अपनत्व नहीं है, अपनापन नहीं है। तुम अकेले खा रहे, वो अकेले खा रहे, तुम दिन भर अकेले मक्खी मार रहे हो घरों में। तुम्हारे बच्चे आते हैं, वो काला पेटी लेके बैठ जाते हैं, अपने कमरों में चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आपको माँ कहने वाला, बाप कहने वाला कोई नहीं है। 2 वक्त की रोटी तुम्हारे पाक को खिलाने वाला नहीं है, तुम्हारी माँ का आदर करने वाला कोई नहीं है। ओ तुम्हारे घर में तुम्हारे ही माँ बाप को तिरस्कृत किया जाए। अरे ये कौन सी आशीष है भैया? ये आशीष है? तुम इसको आशीष मांगते हो? ये तो आशीष नहीं है। बाल बच्चों की तुमने शादी की, शान और थान डाल के और दान दहेज देकर, दामाद खरीद कर, बहू को खरीद कर, तुमने सोचा बड़ा शान है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या चैन है, क्या शांति है, क्या आराम है? कुछ भी नहीं है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा किए, घर में बूढ़े हैं, आज भी रोटी खुद ही पका के खा रहे हैं, कोड़ रहे हैं, कोड़ रहे हैं, कोड़ रहे हैं। अब कोड़ रहे हैं तो बीमारियां आ रही हैं, उदासी है तो बीमारियां आ रही हैं, मन कोड़ रहा है तो बीमार आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, टेंशन हो रहा है तो ब्लड प्रेशर है, शुगर है। ये आशीषें नहीं है, ये आशीषें नहीं है। बाइबल कहती है खुदा जब हमें आशीष देता है तो उसका पूरा आनंद मनाने का वरदान भी देता है। ये आत्मिक अंधापन है, तुम देख ही नहीं पा रहे। ये आत्मिक अंधापन हमारे जीवन में जब तकलीफें आती हैं, दुख आता है, हम कभी सोचते ही नहीं है कि मैंने आज्ञा नहीं मानी, हम कभी सोचते ही नहीं कि मैं चर्च नहीं गई, हम कभी सोचते ही नहीं है कि मैंने किसी से क्षमा नहीं मांगी, इसलिए मैं जो हूँ, मेरे कई लोग कहते हैं हम तो ठीक हैं, हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो ठीक है। भले हम किसी से मेल नहीं करते हैं। मैंने वो वचन आपको कितना पढ़ा दिया है, आइए मेरे साथ निकालेंगे। मैं प्रकाशित वाक्य इसलिए आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी। आत्मिक अंधापन दिखाई नहीं देता। आप देखते हैं मैं प्रार्थना कर रही हूँ, स्तुति कर रही हूँ, आप देखते हैं कि मैं चर्च जा रही हूँ, आप ऐसे देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि मैं परमेश्वर की एक भी आज्ञा को नहीं मान रही हूँ। आप मेरे साथ हैं? आप सुन रहे हैं मेरे साथ? आप सुन रहे हैं? 2 पत्रस 1 अध्याय उसके 3 वचन से हम देखेंगे। हाँ पढ़िए।
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, हाँ। जिससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, हाँ। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, हाँ। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होता है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हाँ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास आप देखो, आपका केवल विश्वास ही काफी नहीं है। बोलो, विश्वास ही काफी नहीं है। विश्वास के साथ आज्ञाकारिता। बोलो, विश्वास के साथ आज्ञाकारिता। धन्यवाद, आज छठे महीने के दूसरे दिन में आपने प्रवेश किया। धन्यवाद, आज प्रभु के पास आप आए हैं। आप 32 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आप अंधे हैं? क्या प्रभु को आपने देखा है? क्या आपने उसकी आवाज को सुना है? इतने आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद भी यीशु ने उस अंधे से पूछा, क्या तू यीशु को जानता है? क्या तू उसको जानता है? क्या तूने उसको देखा? उसने कहा, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं जाना। जब आप उसको जानते नहीं हो, उसको पहचानते नहीं हो, इसलिए आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया खुदा के प्रति, अपने लिए तुम 100, प्रभु के लिए तुम 10 रुपए, ये अंधापन है, ये अंधापन है। परमेश्वर ने कहा केवल विश्वास। बोलो, केवल विश्वास नहीं, बोलो विश्वास के साथ आज्ञाकारिता, विश्वास के साथ सद्गुण माने अच्छे गुण। चोरी चलाकी नहीं, स्वार्थ नहीं, मन में कपट नहीं, मुंह छिपाना नहीं। क्या आप अपने पास्टर के प्रति वफादार हो, ईमानदार हो, उससे प्यार करते हो, उस पर तरस खाते हो, उनके मेहनत और परिश्रम को देखते हो? 2 मिनट टाइम निकाल कर आप उनके पास, वो भले बात करें या ना करें, क्या आप उनकी सुधि लेते हो? एक अच्छा गुण क्या होता है? आप किसके साथ उठते बैठते हो? किसके साथ संगति करते हो? किनके साथ? विश्वास के साथ एक अच्छा गुण होना चाहिए। प्रभु इस तेल जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। हर पश्चातापी हृदय को आप देखें, हर एक उन आँखों को जिन्होंने आपने खोला। प्रभु जी, आप इन्हें नाश करने के लिए मिस्र से नहीं निकाले हैं, परंतु प्रभु आप चाहते नहीं कि हम में से कोई नाश हो, पर हम बचाए जाएं। आपके वचनों के चर्चे करते रहें, आपके वचनों को बोलते रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। परमेश्वर, ओ आपके आने तक हम परमेश्वर पर विश्वास और उसकी आज्ञा को मानते रहें, ताकि हम उस पशु से भी आज़ाद रहें, श्रापों से भी आज़ाद रहें। परमेश्वर, विश्वास और आज्ञाकारिता ने अंधे व्यक्ति के जीवन में आज़ादी लाई, वही प्रभु आज हमें भी निर्धनता से, गरीबी से, रोग से, बीमारी से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से आज़ाद करेगा। आपने कहा मेरे लहू को लगाना, मेरे लहू को पीना, मेरे घर लहू को अपने घर के चौखट पर लगाना। हम भूल गए, बहुत सी चीज़ें लगा ली अपने दिल दिमाग में, आपके लहू को नकार दिया, मृत्यु घुसाई है। प्रभु यीशु के नाम से मेरे प्रभु ये पश्चाताप करें, मन फिराएं, लौट आएं, जीवन को पाएं। मेरे प्रभु आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।